हेलो जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लाइटनिंग अरेस्टर क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर के बीच में जो क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर कितने टाइप्स के होते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर को सबस्टेशन में क्यों लगाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर होता क्या है, इसका क्या डिफिनीशन है, ठीक है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट एट द सबस्टेशन अगेंस्ट ट्रेवलिंग वेव्स, सच टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड लाइटनिंग अरेस्टर। और इसको क्या बोलते हैं, सर्ज डाइवर्टर। मतलब ये हमारा क्या करेगा, हमारा जो है सबस्टेशन के अंदर जो हमारा क्या बोलता है प्रोटेक्शन किससे करेगा, ट्रेवलिंग वेव्स। लाइटनिंग जो हमारा हुआ, आकाशीय बिजली जो हमारा हमारे ट्रांसमिशन लाइन में अगर गिरता है या किसी टावर पे गिरता है तो हमारे क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन में आकाशीय बिजली का वेव्स जो है वो उस पे आएगा। तो उससे जो है हमारे आकाशीय बिजली से जो है हमारा यह एलए जो है हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर डिवाइस डाइवर्ट्स द एबनॉर्मल हाई वोल्टेज टू द ग्राउंड। इसका ये फंक्शन होता है कि हमारा रेटेड वोल्टेज से अगर जैसे ही ज़्यादा आएगा तो ये हमारा क्या करेगा, देखते हैं यहाँ पे लास्ट में देख रहे होंगे ये अर्थिंग लगा हुआ है, ठीक है। हम जैसे ही हमारा रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा आएगा करंट, तो ये हमारा बाईपास करके इस एलए के थ्रू, ठीक है, ये लो रेजिस्टिव पाथ रहता है इसके अंदर, जिंक ऑक्साइड का प्लेट लगाया हुआ रहता है, तो ये क्या करेगा उसके थ्रू इसको ग्राउंड कर देगा और हमारे आगे जो कनेक्टेड सबस्टेशन में जितने भी इक्विपमेंट है उससे हमारा यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इट्स इट्स इट इज कनेक्टेड बिटवीन द लाइन एंड अर्थ। अच्छा, ये दूसरा एक चीज़ ये और है, सब सबस्टेशन में एलए को कैसे लगाया जाता है, तो ये हमारा जो है पैरेलली लगाया जाता है, ठीक है, इन पैरेलल with the equipment to be protected at the substation। पैरेलल में लगा के हमें पैरेलल में लगाया जाता है जो कि सबस्टेशन में इक्विपमेंट को सेफ का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। चलिए आइए हम अब आगे देखते हैं कैसे ये वर्क करता है, उसको आगे हम देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वाई लाइटनिंग अरेस्टर यूज इन सबस्टेशन। सबस्टेशन के अंदर लाइटनिंग अरेस्टर क्यों लगाया जाता है। देखिए, सबस्टेशन के अंदर लाइटनिंग अरेस्टर लगाने का मकसद एक ही रहता है कि हमारे सबस्टेशन के अंदर जितने भी इक्विपमेंट हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। उन कॉस्टली इक्विपमेंट को हमें बचाना है। तो हमारे सबस्टेशन के जैसे ही मतलब लाइन कोई ट्रांसमिशन लाइन कोई आ रहा है सबस्टेशन में इंटर कर रहा है, तो हमें उस उस सब ट्रांसमिशन लाइन के इंटरिंग पॉइंट पे ही सबसे पहले हम जो है लाइटनिंग अरेस्टर को लगाते हैं। या मान लीजिए हमारे कोई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के दोनों साइड जो है हम एलए का यूज़ करते हैं, एलए लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर के दोनों साइड हम यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर जो पूरे ये हमारे सबस्टेशन का जो बिजली है, ठीक है, यह ट्रांसफार्मर पे ही है। ट्रांसफार्मर हमारा काफ़ी कॉस्टली रहता है, तो हमें ट्रांसफार्मर को भी प्रोटेक्ट करना है। इस वजह से हमें जो है सबस्टेशन में लाइटनिंग अरेस्टर का यूज किया जाता है। अब देखा जाए तो आकाशीय बिजली जो होता है, हमारा लाइटनिंग अरेस्टर जो है किसी हमारे लाइन में जो है क्या हुआ, आकाशीय बिजली गिरा कहीं बाहर, मान लीजिए किसी ट्रांसमिशन लाइन में कहीं बाहर गिरा,
ठीक है। तो वो हमारे सबस्टेशन तक माइक्रो मिली सेकेंड में क्या होगा, वो ट्रेवल करके हमारे सबस्टेशन तक आएगा। ठीक है। उस आकाशीय बिजली में जो होता है हमारा हैवी वोल्टेज और करंट मौजूद होते हैं। अधिकांश चांस होता है कि यह आकाशीय बिजली हमारे ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन टावर पर गिरने की उम्मीद रहती है। तो ये हमारा क्या हुआ, अब देखिए ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन टावर पे ही क्यों गिरता है। यह जो आकाशीय बिजली है, ठीक है, यह हमेशा क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ और कंडक्टिव पाथ को फॉलो करता है। मतलब ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसको जो शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा वो उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, या कंडक्टिव पाथ मिल जाएगा तो वो उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए जो हम लोग है अपने सब स्टेशन में लगे सभी इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर को हम लोग जो है आकाशीय बिजली से बचाने के लिए एलए का यूज करते हैं। अब देखिए एलए का जो है, एलए के अंदर जो होता है, अब ऐसा उसमें क्या रहता है कि वो हमें मतलब जो है लाइटनिंग आकाशीय बिजली से बचाता है। तो एलए के अंदर जो होता है जिंक ऑक्साइड का डिस्क जो है वो परत दर परत, मतलब एक जिंक ऑक्साइड का प्लेट है, उसके नीचे फिर दूसरा प्लेट, मतलब इस तरह से पूरे जो स्टैक बने हुए रहते हैं उसके अंदर जिंक ऑक्साइड का डिस्क भरा हुआ रहता है। अब जिंक ऑक्साइड डिस्क जो होता है यह सेमीकंडक्टर होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सेमीकंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, एज ए कंडक्टिंग कंडक्टर पाथ होता है। मतलब हमारा सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जो है एज ए कंडक्टर पाथ होता है। एग्जाम्पल के लिए हम अगर लें, कोई 220 केवी का लाइन है या 132 केवी का लाइन है, या जो भी मान लो आप 400 जो भी 33 11 केवी, तो मान लीजिए कि हम 132 केवी का कोई ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है। उस उस ट्रांसमिशन लाइन में जो सबस्टेशन से, मतलब आप मान लीजिए कोई सबस्टेशन में आ रहा है, तो उसके सबस्टेशन में सबसे पहले हमारा पहला जो इक्विपमेंट होता है वो एलए लगा दिया जाता है। तो वो हमारा जो 132 केवी का कोई लाइन है उसमें जैसे एंट्री कर रहा है हमारे सबस्टेशन के अंदर, तो वहाँ पे क्या हुआ, तो सबसे पहला इक्विपमेंट हम लोग जो है एलए लगा रहे हैं, तो वो हमारा 132 केवी के रेटिंग के अकॉर्डिंग ही एलए लगाया जाएगा। समझ में आया बात आपको। ये हमारा 132 केवी का कोई ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो है इक्विपमेंट लगाया जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर। आमतौर पे ये जो आपको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख जो रहे हैं, ये इस तरह के मतलब मेनली 10 या 12 तरह के लाइटनिंग अरेस्टर को बांटा गया है। ठीक है। तो अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम लोग मेनली यहाँ पे अभी ये देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लाइटनिंग अरेस्टर एंड सर्ज अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर के बीच क्या डिफरेंस। लेकिन आमतौर पे जो है लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर को बहुत लोग क्या कहते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग बोलते हैं इसमें कोई क्या बोलते हैं डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह क्या है, दोनों अलग अलग है। ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर कहने का मतलब क्या हुआ, जो सर्ज प्रोड्यूस हुआ है, मतलब एलए में जो सर्ज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उस सर्ज से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन करना, ये लाइटनिंग अरेस्टर का काम है। कहने का मतलब क्या हुआ, सर्ज जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन करना, ये लाइटनिंग अरेस्टर का काम है। ठीक है। अब हमारा जो है ये सर्ज अरेस्टर, ठीक है, लाइटनिंग स्ट्रोक से जो सर्ज प्रोड्यूस होता है, तो उस सर्ज अरेस्टर उन सर्ज पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है।
लाइटनिंग स्ट्रोक से जो क्या हुआ, सर्ज प्रोड्यूस हुआ। तो उस सर्ज अरेस्टर जो है उन सर्ज पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सर्ज अरेस्टर एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि सिस्टम में अगर किसी अदर रीजन से सर्ज प्रोड्यूस हुआ हो, मतलब अदर रीजन से अगर कोई सर्ज प्रोड्यूस हुआ हो, जैसे कि मान लें कि हम सिस्टम में अगर कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ हो सिस्टम में, मान लीजिए कि किसी सिस्टम में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे सर्ज प्रोड्यूस होगा। सर्ज प्रोड्यूस होगा, मान लीजिए किसी स्विचिंग डिवाइस में सर्ज प्रोड्यूस हुआ। सर्ज प्रोड्यूस कहाँ होगा, स्विचिंग डिवाइस में। तो बाकी सिस्टम में किसी कारण सर्ज प्रोड्यूस होगा तो वहाँ सर्ज प्रोटेक्टर सर्ज से सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। अब जैसे यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर जो था वो क्या करता था, ये सर्ज को क्या करता था, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये सर्ज को एब्जॉर्ब करता है और हीट के फॉर्म में रिड्यूस कर देता है, मतलब निकाल देता है। लेकिन यही यहाँ पे क्या करता है, ये लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, सर्ज को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है यहाँ पे अगर सर्ज आया तो वो उसके रेटेड वोल्टेज तक, नॉर्मल वोल्टेज तक कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे ज़्यादा आ गया तो क्या करेगा, ये ग्राउंड कर देगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, इसका जो है इसलिए होता है क्योंकि करंट हमेशा क्या करता है, लो रजिस्टिव पाथ फॉलो करता है। जबकि सर्ज अरेस्टर में रजिस्टर लगा होता है। यह जो है सर्ज अरेस्टर में रजिस्टर इसके अंदर लगा हुआ रहता है, जो कि हीट लॉस के रूप में, मतलब हीट लॉस के फॉर्म में एग्जॉस्ट कर देता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचता है इसमें, जो इसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचता है उसको क्या करेगा, बाद में ये ग्राउंड करेगा, जिससे कि ये जो सर्ज अरेस्टर है यह भी हमारा क्या करेगा, सिस्टम में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने देगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद।